हेलो गाइस। आज हम शुरू करेंगे ग्रुप सी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के प्रैक्टिकल से। तो आज का क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 हम कंबाइनली ले लेंगे क्योंकि दोनों में नियर अबाउट सेम ही बताया गया है। सो क्वेश्चन 1 है इंस्टॉलेशन ऑफ मेटामास्क कैन स्टडी स्पेंडिंग ईथर पर ट्रांजैक्शन। एंड सेकंड क्वेश्चन है कि क्रिएट योर ओन वॉलेट यूजिंग मेटामास्क फॉर क्रिप्टो ट्रांजैक्शन। तो नियर अबाउट दोनों सेम ही है, तो दोनों को एक ही इसमें कवर कर ले। सो तो बेसिक शुरू करने से पहले, डायरेक्टली क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू और प्री रिक्विजिट देख लेते हैं कि ब्लॉकचेन वगैरह क्या होता है, कैसे चलता है एंड क्या क्या मेन बातें अपने को पता होनी चाहिए। सो लेट्स से सबसे भी स्टार्टिंग आउट, ब्लॉकचेन क्या होता है। सो ब्लॉकचेन इज बेसिकली अ चेन ऑफ कलेक्टेड ब्लॉक्स। मतलब एक ब्लॉक होता है जो एक दूसरे से कनेक्टेड हो रहता है एंड इसे टोटली हम ब्लॉकचेन बोला जाता है इन वेरी सिंपल टर्म्स। अगर डेफिनेशन देखा जाए तो इट इज एन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर विच इज इम्यूटेबल एंड बहुत सारी चीज। सो डेफिनेशन पे जाने की बजाय हम इसे समझ लेंगे कि ये होता है। सो बेसिकली लेट्स से अगर मुझे कुछ एक डेटा है या फिर मेरा एक ट्रांजेक्शन, लेट्स से राम ने राधा को 10 रुपीज दिया। ओके, सो अगर ये दिया, ये मुझे कहीं पे अगर स्टोर करना है, लेट्स से मैंने एक रिसिप्ट बनाई या फिर मैंने एक बुक बनाई और इसमें मैंने ये स्टोर कर दिया कि राम ने राधा को 10 रुपीज दिया। तभी हो क्या सकता है अगर ये मैं किसी पेज पे रख दिया, ये पेज फट बिट गया या फिर उस पर अगर पेन से लिखे या फिर पेंसिल से लिखा है तो मैं इसे चेंज वगैरह कर सकता हूँ। बट अभी हम क्या करेंगे ना, इसका एक डिजिटल कॉपी बनाएंगे। सो एक डिजिटल कॉपी बनाएंगे जिसमें सेम डेटा स्टोर होगा। ओके, एंड ये पूरे डेटा को एक पैकेट में हम डाल देंगे या फिर एक ब्लॉक में डाल देंगे। तो उसके अंदर वेरियस चीजें होती है जैसे कि नॉन्स होता है, देन ब्लॉक का नंबर होता है, ब्लॉक में जो कुछ डेटा जो राम एंड राधा का जो ट्रांजेक्शन है वो है, एंड देन कब क्रिएट हुआ, कौन सा नंबर है, क्या है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। सो हम उस सब को एक पैकेज में बना देते हैं, एक पैकेज में रख देते हैं और उसे हम एक ब्लॉक बना देते हैं। सो इस ब्लॉक का अगर हम कोई एक क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन ले लें, लेट्स से कोई हैशिंग फंक्शन ले लें। सो हम क्या करते हैं, इस ब्लॉक को हैशिंग फंक्शन यूज करके, तो हैशिंग फंक्शन यूज करके एक हैश जनरेट करता है। तो लेट्स से एक हैश कुछ जनरेट होता है। अभी वो डिपेंड करेगा कि हैशिंग फंक्शन कौन सा है। लेट्स से MD5 होगा तो अलग हैश आएगा, elliptical curve सिग्नेचर मेथड होगा तो अलग आएगा। तो डिपेंडिंग ऑन वेरियस क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन, सॉरी हैशिंग फंक्शन, अलग अलग हैश आएगा। सो हम करते क्या है ना, अभी लेट से मेरे पास एक ट्रांजेक्शन या फिर एक ट्रांजेक्शन का ब्लॉक है पूरा। सो इसका एक हैश जनरेट होगा, लेट से एक यूनिक हैश जनरेट होगा। ये तो हमें पता है कि हैश फंक्शन के प्रॉपर्टीज वगैरह देखे थे कि हर टाइम वो एक यूनिक देगा, एवलांच इफेक्ट होगा कि मतलब छोटा सा भी डेटा में चेंज होगा तो हैश में एक बड़ा सा चेंज आएगा, तो समथिंग लाइक। सो अभी इसका एक हैश बना, लेट से मैं बोलता हूँ कि ABC इसका हैश है। ओके, फॉर सिंपलर टर्म। उसके बाद में और एक ब्लॉक होगा, नेक्स्ट एक ट्रांजेक्शन ना, उसका लेट से उसका हैश है DEF। सो बेसिकली ये भी होगा क्या ना, ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक में इसके पहले वाले ब्लॉक का, अभी लेट से ये ब्लॉक नंबर 1 है और ये ब्लॉक नंबर 2 है। सो ब्लॉक नंबर 2 में हमेशा ब्लॉक नंबर 1 का मतलब उसके पेरेंट का हैश रखा जाता है। तो लेट से इस ब्लॉक में जैसे कि मैंने बोला कि नाम रहता है, लेट से इस ब्लॉक का नाम है ब्लॉक 2, ब्लॉक का नंबर होता है लेट से, तो ब्लॉक का नंबर 2 है। इसमें एक पेरेंट हैश होगा जिसमें ABC होगा एंड सिमिलरली और जो कुछ डेटा रखना था वो डेटा होगा, क्रिएटेड टाइम होगा एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और जो कुछ चीजें है वो, देन नॉन्स होता है। सो और भी चीजें होती है बहुत सारी। तो इसमें होगा कि ये सबको जब हम पैकेट में डाल देते हैं या फिर एक ब्लॉक में डाल देते हैं तो इसका एक हैश बनेगा, लेट्स से कि यहाँ पे हमने जो लिखा है DEF। तो अभी इसमें कैसा है कि लेट्स से ऐसे ही बहुत बड़ी एक चेन हो गई, लेट्स से 10 या फिर अभी के लिए
4 ब्लॉक्स की एक चेन लेते हैं। ओके, सो ये इसमें इसका पेरेंट हैश है, इसमें इसका है, इसमें इसका है। लेट्स से इसका हैश ए है, इसका बी है, इसका सी है, इसका डी है। एंड लेट्स से मैंने यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन जैसे राम एंड राधा 10 रुपीज वाला ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे, लेट्स से मुझे यहाँ पे कुछ चेंज करना है, जैसे मैं नॉर्मल बुक या फिर किसी और में चेंज करता हूँ। सो वैसे अगर मैंने यहाँ पे एक जीरो डाल दिया, सो इसमें क्या होगा कि जैसे हमने एवलांच इफेक्ट पढ़ा है हैशिंग के फंक्शन में। सो बेसिकली एवलांच इफेक्ट बोलता क्या है कि अगर तुम हैशिंग फंक्शन के इनपुट में इनपुट में एक माइनर सा भी चेंज करो ना, तो उसका जो आउटपुट होगा वो ड्रास्टिकली चेंज होगा। सो एक एवलांच इफेक्ट की तरह, जैसे एवलांच आता है आइस आइस का एक गोला भी अगर धीरे धीरे स्लिप होने लगा तो वो एक पूरा गोला बड़ा होते 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 बहुत बड़ा बन जाता है, रोल होते होते नीचे नीचे तक। तो सिमिलरली अगर इस जो कुछ इसे इनपुट डेटा मिला उसमें एक माइन्यूट चेंज एल के जगह पे आर भी अगर कर दिया, तो भी उसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट गिरेगा और जो हैश हमें जनरेट होगी वो बहुत डिफरेंट होगी। सो उससे होगा क्या, अगर इसकी हैश डिफरेंट आई, लेट्स से इसका हैश आया बी डैश, तो ये सी से कनेक्टेड नहीं होगा, सो सी डी से कनेक्टेड नहीं होता, तो फिर ये पूरा चेन ही गलत हो जाता है, मतलब बी के आगे का पूरा चेन गलत हो जाता है। तो इसके वजह से हम इस ब्लॉकचेन को चेंज नहीं कर सकते, इसके लिए इसे इम्यूटेबल बहुत टाइम कहा जाता है। तो समथिंग सिमिलर ब्लॉकचेन ऐसा चलता है। अभी ये ब्लॉकचेन को वेरीफाई करने के लिए कि लेट्स से कि ये जो ट्रांजैक्शन अभी मेरे राम और राधा के बीच में हुआ था, ये जो कुछ ट्रांजैक्शन हुआ था, इसने 10 रुपए दिए, सो इसे वेरीफाई करना पड़ेगा। अभी मैं लेट्स से कल आके बोल देता हूँ कि मैंने सभी मेरे सब्सक्राइबर्स को 10,000 रुपीज दे दिए, बट ये तो हवा में बात हो गई। सो हमें पता कैसे चलेगा कि ये ट्रस्ट होती है या नहीं? सो इसलिए एक नोड का कंसेप्ट होता है। सो मल्टीपल नोड्स होते हैं, या फिर बेसिकली जो वैलिडेट करते हैं उन्हें नोड्स बोलते हैं। एंड जो या फिर नोड्स या फिर इसे वैलिडेटर्स बोलते हैं। सो नोड्स या फिर वैलिडेटर्स होते क्या है ना, सो बेसिकली ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो या तो ऐसे कनेक्टेड होते हैं ये सारे नोड्स। तो ये नोड अलग अलग नोड है, इसमें ये ब्लॉकचेन का जो प्रोग्राम होता है वो एग्जीक्यूट होते रहता है। तो इसमें होता क्या है ना, बेसिकली लेट्स से कि ये जो राम एंड राधा का जो ट्रांजैक्शन है वो मैंने ब्लॉकचेन को भेज दिया। सो ब्लॉकचेन बेसिकली कुछ नहीं है कि बहुत सारे मल्टीपल कंप्यूटर्स एक साथ कनेक्टेड है, जिसमें एक कॉमन सॉफ्टवेयर चल रहा है। For Ethereum, it is Geth, GETH, and similarly Bitcoin के लिए अलग अलग, so अलग अलग चेन्स के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर डिपेंडिंग ऑन देयर रूल्स रेगुलेशन प्रोटोकॉल्स वो चलते रहते हैं। तो लेट्स से मेरा ये जो ट्रांजैक्शन है, ये जो ट्रांजैक्शन का ब्लॉक है मैं भेजता हूँ। सो बेसिकली ट्रांजैक्शन भेजते हैं वो ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाता है। तो लेट्स से मैं इस ब्लॉकचेन को भेज देता हूँ, तो इसमें होगा क्या कि ये नोड्स नोड्स को चला जाएगा बेसिकली। सो ये नोड्स करेंगे क्या ना, तो इसमें ये जो हैश बनेगा, तो डिपेंडिंग ऑन कि इसमें जो कुछ सॉफ्टवेयर चल रहा है, लेट्स से कि हम एग्जांपल लेते हैं इथीरियम और गेथ का। सो इथीरियम में इथीरियम का जो मोस्ट वाइडली यूज सॉफ्टवेयर है वो है गेथ। सो गोलैंग गो ईथ, सो बेसिकली गोलैंग में बना हुआ ये एप्लीकेशन। तो ये गेट क्या है, ये चलेगा। सो इसमें बेसिकली कंसेंसस रूल या फिर कैसे उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे ट्रांजैक्शन को बिल्ड करना है, या फिर कैसे उसे यूज करना है, वो सब का इंफॉर्मेशन है। तभी होगा कि ये जो ट्रांजैक्शन है, मैंने जो कुछ ट्रांजैक्शन किया है, ये नोड्स के पास जाएगा। एंड ये नोड्स क्या करेंगे, उसे वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करना मतलब बेसिकली क्या होता है, एक नॉन्स नाम का एक ब्लॉक में जो कुछ मैंने अभी ब्लॉक दिखाया ब्लॉकचेन में के, सो उसमें एक नॉन्स नाम का एक कंसेप्ट होता है। सो नॉन्स बेसिकली होता कुछ नहीं है, वो एक नंबर होता है जो हम उसे उसके साथ खेल सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है ना, जो मैथमेटिकल इक्वेशन है फिर मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स पजल जो बोलते हैं ब्लॉकचेन में सॉल्व करना पड़ता है। तो ये सारे कंप्यूटर करते क्या है ना, डिपेंडिंग ऑन एक वैल्यू होती है। अभी उसे कहा क्या जाता है मैं भूल गया हूँ, बट लेट्स से कि हम थ्रेशोल्ड वैल्यू कहते हैं। ओके, आई एम नॉट कंप्लीटली श्योर उसे क्या कहा जाता है, तो देखना पड़ेगा मुझे। बट अभी के लिए हम एक मान लेते हैं कि थ्रेशोल्ड वैल्यू है
which is 00053. Okay, so 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 let's say कि ये हमारा थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो इसमें होगा क्या ना, अभी हर एक जो नोड है यहाँ पे, ये हर एक जो नोड है वो करते क्या है ना, मेरा जो कुछ ट्रांजैक्शन मतलब बेसिकली वो एक ब्लॉक बनाते हैं, उसमें एक ट्रांजैक्शन होगा, ब्लॉक नंबर होगा, पेरेंट का हैश होगा मतलब पिछला जो पेरेंट है उसका हैश, एंड मल्टीपल अदर डेटा, और उसके साथ एक नॉन्स होता है। तो नॉन्स बेसिकली एक नंबर है। सो इन्हें ये नंबर, अभी मैंने जैसे बोला था कि ये एक ब्लॉक में अगर हम माइन्यूट्स अभी चेंज करें तो उसका हैश बहुत वाइडली वेरी करता है। तो सिमिलरली ये जो नॉन्स है ना, इसकी वैल्यूज हमें चेंज करने होते। सो लेट्स से स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ये चलते रहता है। और ये कब तक चलेगा, जब तक ये जो टोटल ब्लॉक का नॉन्स के साथ ये जो टोटल ब्लॉक का जो हैश आता है, इसका जो हैश होता है वो इससे कम। सो डिपेंडिंग ऑन कौन सा एप्लीकेशन या फिर कौन सा ब्लॉकचेन यूज कर रहा है, सो उसके हिसाब से ये उससे कम होगा, ज्यादा होगा, इक्वल होगा, डिपेंड करता है। मोस्टली मोस्ट ऑफ द केसेस में ये हैश इससे कम आना चाहिए। सो बेसिकली ये नॉन्स हम चेंज करते 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 जाएंगे, और जब कभी इसका हैश मतलब ये पूरे ब्लॉक का हैश इस थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम होगा, तब जाके ये ब्लॉक माइन होगा। सो बेसिकली माइन मतलब वैलिडेट होगा, और फिर वैलिडेट होने के बाद ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली, लेट्स से अगर वैलिडेट हो गया तो ये सॉफ्टवेयर इसे इसे और बाकी सारे नोड्स को भेज देगा कि मैंने वैलिडेट कर दिया, तुम भी चेकआउट करो, वेरीफाई करो। तो ऐसे करते करते ब्लॉकचेन में वो ऐड हो जाएगा। सो ये सब अभी जो काम चल रहा है, सो लेट्स से ये जो अभी नोड्स चल रहे हैं, ये जो कुछ नोड सेटअप करके रखे हुए हैं लोगों ने, जो जो यूज होते हैं ये जो ब्लॉकचेन माइन करने में, सो इनका एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है, मतलब ये आपस में कनेक्टेड है। बट ये जो ब्लॉकचेन की दुनिया है उससे हम अलग है, मतलब ये जो वेब 3 की दुनिया है, हम उसका पार्ट मतलब डायरेक्टली पार्ट नहीं, या फिर डायरेक्टली उसके साथ कनेक्टेड नहीं है। चाहे तो हम कनेक्ट हो सकते हैं, वो कैसे होंगे वो सब देखेंगे, बट हम डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। हम क्या हम एक्सटर्नली कनेक्टेड, मतलब इसके साथ कोई एंड पॉइंट करेंटली डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए कोई है नहीं। जैसे कि हम google.com डालते हैं, सो अगर google.com मैंने डाल दिया तो मुझे एक वेबसाइट डायरेक्टली ओपन होता है। सिमिलरली वेब 3 में ऐसा कुछ अभी मतलब वेब 3 में डायरेक्टली ऐसा नहीं है। सो उसके लिए जेसन आरपीसी, जेसन रिमोट प्रोसीजरल कॉल्स होते हैं जो करने पड़ते हैं, जिसके जिसके यूज करके हम इन नोड्स के साथ बात कर सकते हैं। सो अभी फिलहाल के लिए ये सब के डिटेल्स में तो नहीं जा सकते, मतलब हम बैठ के एक एक प्रोटोकॉल, एक एक रिक्वेस्ट, एक एक रिस्पॉन्स हम डाल तो नहीं सकते। सो इसके लिए कुछ एंड पॉइंट्स बनाए गए, मतलब ये जो अगर नोड्स है तो इसका एक एंड पॉइंट यहाँ पे बनाया गया है जिसके साथ हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। सो सिमिलरली अलग अलग इसके प्रोवाइडर्स है, लेट्स से एल्केमी है, एंड देन इन्फ्यूरा है, एंड बहुत सारे ऐसे प्रोवाइडर्स है जो हमें इनका एंड पॉइंट्स देते हैं कि जिनके साथ हम कनेक्ट कर पाए एंड फिर इनके साथ इंटरेक्ट कर पाए। ओके, सो ये तो बेसिक हो गया कि ब्लॉकचेन चलता कैसे है, उसके साथ कनेक्ट वगैरह कैसे करना है वगैरह वगैरह। सो अभी जब कभी इस ब्लॉकचेन में जितना हमने ये थ्योरी पढ़ा है, सो ब्लॉकचेन में हमने देखा था एक क्रिप्टोग्राफी यूज होती है, वो है एसिमेट्रिक, असिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, जो कुछ बोलना चाहो वो। सो इसमें बेसिकली कंसेप्ट क्या होता है कि पब्लिक की का कंसेप्ट होता है जो सबको अवेलेबल होता है, और एक प्राइवेट की होता है। ये प्राइवेट की यूज कब होता है कि साइन करने के लिए, कोई ट्रांजैक्शन मुझे साइन करना है, मतलब मुझे बताना है कि ये मैंने किया है, उसके लिए होता है। या फिर लेट से मुझे कुछ ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करने हैं, उसके लिए होता है। या फिर मुझे कुछ ऑथेंटिकेट काइंड ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, वो तो साइन में आ गया। सो ये सब चीजें होती हैं प्राइवेट की को यूज करके, मतलब काइंड ऑफ अगर एक वेब 2 एक बेसिक एग्जांपल लें, तो ये होगा क्या ना कि एक बैंक अकाउंट में लेट्स से कि अभी पैसा वगैरह कमाना है या फिर पैसे लेने हैं किसी से, तो उसके लिए बैंक अकाउंट खोलना पड़ता है। समथिंग सिमिलर बैंक अकाउंट कैसे कि बैंक कंट्रोल करता है पूरा का पूरा, वो जो मेरा अकाउंट है वो बैंक कंट्रोल करता है। मैं बस जब चाहे जा सकता हूँ, पैसे ले सकता हूँ, डाल सकता हूँ, एंड ऑल दोस थिंग। समथिंग सिमिलर ब्लॉकचेन में जब हमें इंटरेक्ट वगैरह करना होगा, या फिर ब्लॉकचेन के साथ जब हम बात करते हैं या फिर खेलते हैं, तभी ये एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी यूज होती है।
अभी उसमें एक पब्लिक की लगेगी, एक प्राइवेट की लगेगी, सो ये हमें यूज करना पड़ेगा। सो इस सब का मैनेजमेंट ये मोस्टली ये प्राइवेट की जिसके पास भी चली जाए, मतलब अभी फिलहाल तो कैसे कि बैंक में हम केवाईसी वगैरह करते हैं, वहां पे बोलते हैं कि मैं यूजर हूँ या फिर मैं जो कोई हूँ, मैं उन्हें प्रूफ करके दिखाता हूँ कि ये मेरा आधार, ये मेरा पैन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट ब्लॉकचेन में ऐसा कुछ नहीं है, केवाईसी वगैरह नहीं। तो यहाँ पे होता क्या है ना, तुम्हें प्रूफ करना पड़ता है कि ये अकाउंट तुम्हारा है। लेट्स से कि कोई अकाउंट नंबर है 3592, ये किसका भी हो सकता है, बट इसे अगर मुझे मतलब ये अकाउंट को मुझे अगर यूज करना है तो मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि ये मेरा अकाउंट है। और ये प्रूफ कैसे होगा कि प्राइवेट की से प्रूफ होगा कि मेरे पास ये प्राइवेट की है और ये इस अकाउंट से लिंक्ड है, या फिर ये पब्लिक एड्रेस से लिंक्ड है। मतलब वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, उसमें हमें पढ़ना नहीं है, बट बेसिकली हमें मतलब प्राइवेट की से हम ये अकाउंट को पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर ये प्राइवेट की घूम गया या फिर कुछ हो गया या फिर कहाँ पे रखना है, हर एक इसमें ट्रांजैक्शंस में साइन कैसे करना है, ये सब तो हमसे होता नहीं, इंडिविजुअल डिटेल्स में तो जा नहीं सकते। तो हम बेसिकली करते क्या है ना, वॉलेट यूज करते हैं। तो हम क्या यूज करते हैं, एक वेब3 वॉलेट यूज करते हैं। तो ये बेसिकली कुछ नहीं, हमारा जो नॉर्मल वॉलेट होता है वैसे ही है, या फिर इसे हम डिजिटल वॉलेट बोल सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये हमारे प्राइवेट की को मैनेज करेगा, प्राइवेट की को मैनेज करेगा, या फिर इन सिंपलर टर्म्स अपने वेब3 अकाउंट को, मतलब की मतलब ही अकाउंट। तो वो इनडायरेक्टली वेब3 अकाउंट, वेब3 पे जो कुछ मतलब ब्लॉकचेन पे जो कुछ अकाउंट्स, मतलब जो कुछ अपने को ट्रांजैक्शंस करना है, पैसे भेजने, क्रिप्टो भेजने, क्रिप्टो लेने, इथेरियम भेजना, इथेरियम लेना है, या फिर किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ बात करनी है, या फिर जो कुछ करना है वो हम इस वॉलेट की यूज करके कर सकते हैं। तो उसने एक इजी इंटरफेस दिया है कि हम डायरेक्टली विद इन बटन्स ऑफ क्लिक्स हम लोग ये सब कर सकते। सो ऐसा होता है वॉलेट। सो समथिंग सिमिलर, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया था मेटामास्क इंस्टॉल करो, सो मेटामास्क कुछ नहीं है, मेटामास्क एक वॉलेट है, वेब3 वॉलेट। तो हम बेसिकली मेटामास्क इंस्टॉल करेंगे, एक वेब3 वॉलेट इंस्टॉल करेंगे और ब्लॉकचेन के साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन वगैरह करेंगे। सो यप, चलो चलते हैं ब्राउज़र पे एंड या सो होप सो स्क्रीन में मेटामास्क की वेबसाइट मैंने खोल दी है। So basically the link is https://metamask.io। तो इसका बेसिकली एक वेब ब्राउजर के लिए एक्सटेंशन मिल जाता है, तो वही डायरेक्टली हम डाउनलोड से कर सकते हैं। सो हियर यू कुड सी डायरेक्टली मुझे एक डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे भी डिपेंडिंग ऑन योर ब्राउजर या फिर जो कुछ है, हम डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा एज है तो मैं एज में क्लिक करता हूँ, वो डाउनलोड होने के लिए फाइल जा रहा है। तो यहाँ पे आ गया मेरे एक्सटेंशन एड ऑन्स में, सो मैं गेट करता हूँ तो वो डाउनलोड होगा। थोड़ी देर रुकते डाउनलोड होने तक। सो बेसिकली तब तक देख सकते हो ये मेटामास्क है, इसका डिस्क्रिप्शन, यूज केस, इसका एक अच्छा खासा वीडियो भी है मेटामास्क का, सिंपल काइंड ऑफ अ ट्रेलर कि क्यों लगता है, कैसे लगता है। सो ये भी आप देख सकते हो। थोड़ा सा एक बेसिक इन्फो मिल जाएगा कि मेटामास्क करता क्या है, कैसे। तो थोड़ी देर रुकेंगे डाउनलोड कंप्लीट होने तक। यप, सो डाउनलोड हो गया, मेटामास्क खुल रहा है। सो हियर यू कुड सी एक मेटामास्क की विंडो स्टार्ट हो गई है। तो बेसिकली अभी अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस, सो अभी जो इंस्टॉल किया वो हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल किया। सो एक्सटेंशन इंस्टॉल होने के बाद अभी अकाउंट हमें क्रिएट करना पड़ेगा यूज करने के लिए। सो नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशंस, तो क्रिएट अ न्यू वॉलेट या फिर इंपोर्ट। इंपोर्ट मतलब पहले से तुम्हारे पास प्राइवेट की होगी, मतलब पहले से वॉलेट बनाया हुआ होगा, तो उसी को हम डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं इस मेटामास्क में। बट अभी फिलहाल के लिए हमारे पास नहीं है, तो हम जाते क्रिएट अ न्यू वॉलेट में। सो ये बेसिकली क्या क्या डेटा लेगा, क्या क्या डेटा नहीं लेगा, बेसिक डेटा के बारे में ये सब ये है, चाहे तो पढ़ सकते हो। अभी के लिए आई से आई एग्री, क्योंकि हम ना तो नहीं बोल सकते। तो अभी एक नया पासवर्ड डालना पड़ेगा।
सो ये पासवर्ड किसके लिए होता है कि जब कभी एक्सटेंशन ब्लॉक्ड होगा, मतलब कोई दूसरा आपके लोकल पीसी पे यूज ना करे, उसके लिए ये पासवर्ड होता है। ये पासवर्ड से आप मेन जो अकाउंट है, मेन जो मेटामास्क का वॉलेट या फिर आपका अकाउंट है वेब3 वाला, वो रिट्रीव नहीं कर सकता। वो आगे जाके होगा, वो कैसे होगा वो दिखाता। अभी के लिए कोई पासवर्ड सेट कर देते हैं। तो लेट्स से ओके, एक टेस्ट ही कर रहा है, तो एक पासवर्ड मैंने बना दिया, क्रिएट अ न्यू वॉलेट। तो यहाँ पे वीडियो वगैरह दिया है कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। सो अभी के लिए ये चाहे तो देख सकते हो, इन्होंने बेसिकली ये सीक्रेट रिकवरी पेज होता क्या है, क्यों सेफ रखना है, कैसे यूज होगा, उसके बारे में बताएं। तो अभी के लिए मैं बोलता हूँ सिक्योर माई वॉलेट। सो अभी ये जो यहाँ पे जो लेट मी रिवील, सो यहाँ पे एक रिवील सीक्रेट रिकवरी पेज है। तो हियर यू कुड सी ये जो 12 वर्ड्स है, सो ये 12 वर्ड्स बेसिकली आपके रिकवरी फ्रेज है। तो बेसिकली होगा क्या ना, हर टाइम हम प्राइवेट की याद नहीं रख सकते। लेट्स से कि जब कभी हम कुछ ये बनाते, सो प्राइवेट की 64 बिट्स का होता है, वो आगे जाके मैं दिखाऊं 64 डिजिट्स का होता है। सो वो हम ईच एक इंडिविजुअल डिजिट्स तो याद नहीं रख सकते। उसके बजाय इन्होंने क्या किया, एक 12 वर्ड्स का एक सिंप्लीफाइड ये बनाया। क्या बोल सकते हैं, सिंप्लीफाइड सीक्रेट फ्रेज। सो इसे यूज करके हम अकाउंट को ये कर सकते हैं, इसे यूज करके हम अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं। सो इसीलिए ये 12 जो वर्ड्स है, या फिर ये 12 जो वर्ड्स का सीक्वेंस है, ये किसी के साथ शेयर शेयर नहीं करना। ये अभी तो मैं टेस्ट कर रहा हूँ, और अभी तो मैं बेसिक एजुकेशन पर्पस के लिए दिखा रहा हूँ, और ये अकाउंट डिलीट भी हो जाएगा इस वीडियो के साथ, इसके लिए कोई इशू नहीं। बट जब एक्चुअल तुम वॉलेट खोलोगे, तभी इसे किसी को नहीं दिखाना। कहीं पे स्टोर करके जरूर रखना, कहीं पे एनक्रिप्ट करके या फिर कहीं पे सिक्योर जगह पे स्टोर करके रखना, बट किसी को दिखाना मत। तो अभी के लिए मैं कॉपी कर देता हूँ, एंड लेट्स से एक यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मतलब ये अभी आगे जाके लगेगा। तो वापस आ गए, नेक्स्ट। तो अभी ये पूछेगा, देखो मतलब कंफर्म करने के लिए, टेनिस कॉटन, थर्ड क्या था, प्राइमरी। प्राइमरी एंड देन वीकेंड अंकल राय। ओके, वीकेंड। और एट्थ कौन सा था, पाइन के बाद है सरप्राइज। ओके, यहाँ पे है सरप्राइज। ठीक है, तो अभी कंफर्म करूंगा, बेसिकली वॉलेट क्रिएट हो गया। तो आई कुड क्लिक ऑन गॉट इट, एंड बेसिकली योर मेटामास्क इंस्टॉल इज कंप्लीट। सो हमने सक्सेसफुली मेटामास्क इंस्टॉल कर लिया, और उसमें एक खुद का एक अकाउंट भी क्रिएट कर लो। सो लेट मी डू नेक्स्ट। नेक्स्ट तो यूज कैसे करना है वो बताएं। तो ये उनके अपडेट्स है कि क्या क्या है। अभी फिलहाल के लिए तो मैं कट कर देता हूँ, एंड दिस इज माय अकाउंट। सो यहाँ पे दिख रहा होगा इथीरियम मेननेट। सो बेसिकली ये इथीरियम का ब्लॉकचेन पे अभी फिलहाल तो है। यहाँ पे मेरा अकाउंट दिख रहा होगा, ये मेरा एड्रेस है, सो इसे कॉपी कर सकते हो। देन यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स है, वी वन एक्सप्लोरर है, कनेक्टेड साइट्स है, वेब3 साइट्स कनेक्ट कर सकते हो, पोर्टफोलियो का व्यू है, नोटिफिकेशंस है, सपोर्ट है, सेटिंग्स है, सेटिंग्स में जाके बहुत कुछ कर सकते हो, मतलब चेन ऐड करना है, फिर कुछ अलग, देयर आर मल्टीपल थिंग। उसके बाद में यहाँ पे देखो बाय कर सकता हूँ मैं इथीरियम, सेंड कर सकता हूँ, स्वैप कर सकता हूँ, ब्रिज कर सकता हूँ, और पोर्टफोलियो देख सकता हूँ। देन एनएफटी अगर होंगे तो एनएफटी यहाँ पे दिख जाएंगे। एक्टिविटीज जो कुछ ट्रांजेक्शन्स किया है वो यहाँ पे दिखेंगे, टोकन्स कोई होगा तो टोकन दिखेंगे, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी फिलहाल के लिए मेन चीज तो ये है, ये एड्रेस है अपना, ये पब्लिक एड्रेस है। एंड अगर प्राइवेट की देखनी है तो हम सेटिंग्स में जाके सर्च, सॉरी, ये यहाँ पे डायरेक्टली डाउनलोड कर ला अकाउंट डिटेल्स। हाँ, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं क्लिक करूँ तो प्राइवेट की दिखेगी। अभी फिलहाल के लिए तो अकाउंट है, ये मेरा पब्लिक एड्रेस है, ये दिख रहा है, ये पब्लिक एड्रेस। और अगर प्राइवेट की देखना है, सो जस्ट अ सेकंड। सो एज यू कैन सी, वार्निंग नेवर डिस्क्लोज, क्योंकि इससे लोग चोरी कर सकते हैं आपके एसेट्स। बट अभी फिलहाल के लिए
दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, मतलब ये अकाउंट तो वैसे भी मैं यूज नहीं करता, इसके लिए दिखा रहा हूँ। सो समथिंग लाइक दिस इज द प्राइवेट की। तो प्राइवेट की ऐसे दिखती है, ये भी कॉपी करके रख सकते हो, एंड देन जब कभी नेक्स्ट टाइम इंपोर्ट करोगे तो इससे इंपोर्ट कर सकते हो। या बेसिकली अभी तो ये, सो अभी ये कौन से चेन पे है, ये इथीरियम के मेन नेट पे मतलब एक्चुअल जो ब्लॉकचेन इथीरियम का ब्लॉकचेन है उस पे ये अभी तो है। सो मैं चेंज कर सकता हूँ, लीन या मिन नेट पे जा सकता हूँ, एंड यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा शो टेस्ट नेटवर्क। सो टेस्ट नेट बेसिकली होते क्या है ना, ये जो मेन इथीरियम नेटवर्क है, अभी लेट्स से कि मैं एक डेवलपर हूँ, मैं कोई एक ऐप बना रहा हूँ, तो सिमिलरली जैसे हम लोकल स्पेस में लेट्स से मैं एक नोड जेएस का जावास्क्रिप्ट का ऐप बना रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टली सर्वर खरीद के उस पर वीएम लगा के डायरेक्टली वहां पे काम नहीं करता, क्योंकि वो खर्चा देगा। सो उसके बिना मैं क्या करता हूँ, लोकली सेटअप वगैरह करके एक टेस्ट एनवायरनमेंट या फिर एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बनाता हूँ। समथिंग सिमिलर यहाँ पे एक टेस्ट नेटवर्क्स है, मतलब गोरिली, सिपोलिया, ये सब टेस्ट 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 नेट्स है, या फिर टेस्ट चेन बोल सकते हैं। सो ये बेसिकली ये क्या, ये इसी का एक कॉपी है, इथीरियम का कॉपी है ये गोरिली एंड सिपोलिया। तो ये बेसिकली इसके सारे फीचर्स को ये कॉपी करता है, बट ये एक्चुअल चेन नहीं है, ये एक टेस्ट चेन है, यहाँ पे हम टेस्टिंग कर सकते हैं। हम अगर डैप्स बनाए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए, तो उस सब की टेस्टिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। सो अभी के लिए मैं सेपोलियो यूज करूंगा, क्योंकि गोरिली के साथ एक रिसेंटली इशू के कारण उसके जो टोकन्स है, मतलब ये जो टोकन्स, ये जो इसके ये होते हैं टोकन्स होते हैं, या फिर इसके जो ईथ्स होते हैं, इसके जो ये होते हैं, वो मतलब वो पेड नहीं होते, इसके कुछ इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती। बट रिसेंटली एक गोरिल्ला के साथ इंसिडेंट हुआ था, जिसके वजह से उसके ये टोकन्स मिलना हार्ड हो गए थे, मतलब टोकन्स मिल ही नहीं रहे थे। तो उसकी वजह से अभी धीरे धीरे गोरिल्ला से, मतलब गोरिल्ला के फॉसेट्स, मतलब ये जो फ्री टोकन्स होते हैं उसे फॉसेट बोला जाता है। सो ये फॉसेट लेने के लिए अभी मतलब पेड हो गया, वो गोरिल्ला के फॉसेट को पैसा दे के लेना पड़ता है। सो दैट्स व्हाई अभी मोस्ट ऑफ द टाइम्स सिपोलिया अभी आगे जाके ज्यादा यूज होगा। सो अभी फिलहाल के लिए स्टार्टिंग करने के लिए अगर मैं मेन नेट पे रहूंगा, तो मेन नेट पे अगर मुझे कुछ करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इथीरियम बाय करना पड़ेगा, इथीरियम का जो टोकन है वो मुझे बाय करना पड़ेगा किसी क्रिप्टो एक्सचेंज से, और मेरे अकाउंट में डाल के बाद में मैं यूज कर सकता हूँ। बट अभी तो हम टेस्ट एनवायरनमेंट में, सो टेस्ट एनवायरनमेंट में ये फॉसेट या फिर ये जो टोकन्स है, मतलब फ्री टोकन्स जो होते हैं या फिर फ्री जो करेंसी है, उसे यूज करने, मतलब फ्री जो करेंसी है उसे फॉसेट बोला जाता है। सो अगर हमें ये फ्री वाले टोकन्स चाहिए होता है, सो देर आर फ्यू साइट्स जहाँ से हम फ्री मिल सकता है। तो लेट्स से सर्च करेंगे हम यहाँ पे डायरेक्टली सेपोलिया फॉसेट। सो देखो यहाँ पे दिखेगा सेपोलिया फॉसेट। तो ये अल्केमी का ये एक है, यहाँ पे तुम एड्रेस डाल सकते हो, बट यहाँ पे एक लॉग इन करना पड़ेगा। देयर इज अ फ्री अल्टरनेटिव। हाँ, लेट मी कंफर्म वंस देन विल शो। बेसिकली प्लीज रिटर्न। सो यहाँ पे हम कहाँ पे, एग्री ह्यूमन, इससे भी एक इजीएस्ट थिंग है जहाँ से इजीली मिल जाता है। ओके, हाँ ये। तो यहाँ पे अगर ये देखो, सेपोलिया डैश फॉसेट डॉट पी के 910 डॉट डी। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले तो मेटामास्क ओपन करो, एड्रेस कॉपी करो, और इस पे जाओ फॉसेट पे, फॉसेट की जगह पे अपना इथीरियम एड्रेस डालो, आई एम नॉट अ ह्यूमन डालो, क्लिक ईच इमेज पुट एंड एवरेज। ओके, मैं ह्यूमन नहीं हूँ, तो मैं स्टार्ट मिंटिंग कर सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा अपने कंप्यूटर का पावर यूज करेगा एंड अपने को फ्री फॉसेट दे देगा।
एल्केमी का जो है वो साइन इन करने पे डायरेक्टली मिल जाएगा। ये विदाउट साइन इन वाला अगर करना होगा तो बेसिकली हम ये यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट थोड़ा वेट करना पड़ेगा, यहाँ पे वर्कर बढ़ा सकते हैं। तो वो बेसिकली हैश रेट्स जनरेट करके मिनिमम अभी करंटली देखो मेरा शेयर तो 0 है, मतलब अभी फिलहाल तो मुझे कुछ नहीं मिला है। बट थोड़ा सा और हैश होने के बाद सी यू कुड सी एवरेज कितना मुझे मिलेगा। तो अभी मेरा माइनिंग रिवॉर्ड कितना है, 0.002 है। और मिनिमम कब है, मिनिमम क्लेम मैं कर सकता हूँ 0.05 का। तो अगर इसे छोड़ दोगे 15-20 से 30 मिनट तक तो ऑटोमेटिकली 0.05 ईथ सेफोलिया ईथ मिल जाएगा, अगर आपको लॉगिन वगैरह नहीं करना। एंड इफ लॉगिन वगैरह करना सो यू कुड डायरेक्टली गो टू दैट दिस थिंग जो एल्केमी का भी दिखाया था, तो वो भी चल जाएगा। तो एल्केमी वाली साइड से डायरेक्टली थोड़ा सा एक मिल जाएगा। अभी फिलहाल के लिए तो मैं क्या करूँगा, आई विल डायरेक्टली टेक फ्रॉम फॉसेट पेट्रोलिया। तो यहाँ पे लेट मी जस्ट लॉग इन। सो हियर यू कुड सी कि मुझे 0.05 सेफोलिया ईथ मिल चुका। सो मेरे दूसरे एक अकाउंट में था, मैंने वहां से डायरेक्टली यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। सब वो करते कैसे वो सब देखेंगे। ओके, so now I have Sepolia ETH of 0.05. ओके, सो ब्लॉकचेन में फ्लोटिंग पॉइंट या फिर डेसिमल पॉइंट का कोई कंसेप्ट होता नहीं। तो वो करते क्या है ना, 1 ETH जो होता है वो इज इक्वल टू 10⁻18 वेज के WEI वे। सो उतना होता है। सो बेसिकली ये करते क्या है ना, जब मैं अगर 1 बोलूँ तो 1 अगर बोलूँ तो वो 1 V हो जाता है। सो उसके वजह से क्या होता है कि हम किसी भी एक नंबर को मतलब अगर एक इथीरियम है, एक इथीरियम इज इक्वल टू 10⁻18 मतलब 18 जीरोस। सो उतना वी के हिसाब से समथिंग सिमिलर टू 1 रुपया मतलब कितने पैसे, 100 पैसे। तो सब कुछ कैलकुलेशन तो पैसे में होता है, बट यूनिट जब कभी हमें लगे, मतलब जब कभी मुझे 300-400 पैसे बोलने की जगह मैं 3 या फिर 4 रुपए ऐसे बोल सकता हूँ। समथिंग सिमिलर एक ईथ 1 रुपए जैसा। एंड अगर रुपीज में कन्वर्ट करें सो अगर एक ईथ 1 रुपए है तो सिमिलरली एक ईथ के हिसाब से 10⁻18 मतलब 18 जीरोस के जितने पैसे होने चाहिए। सो वैसे चलता है वो कैलकुलेशन। सो अभी फिलहाल के लिए लेट्स से मैं एक और एक अकाउंट बनाता हूँ। तो ये फर्स्ट अकाउंट है मेरा। अभी मुझे ट्रांसफर दिखाना है ना कि मैं कैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, ऐड अकाउंट करता हूँ एंड लेट्स से अकाउंट टू नाम डाल देता हूँ, अकाउंट टू एंड क्रिएट। तो अभी मेरा एक नया अकाउंट क्रिएट हो गया, दिख रहा है यहाँ पे। यप, तो इसका एक अलग एड्रेस बना है, देखो इसका 06650 है और यहाँ पे 840। तो अभी मैं क्या करूंगा, सेकंड वाले जो अकाउंट है इसका कॉपी करूंगा एड्रेस, फर्स्ट वाले अकाउंट पे जाऊंगा, यहाँ से मुझे भेजना है तो मैं क्या करूंगा सेंड। तो मुझे भेजना है ना दूसरे अकाउंट पे, सो सेंड करूंगा। अब वो पूछेगा किसको भेजना है, सो मैं यहाँ पे एड्रेस डाल सकता हूँ। सो एड्रेस डाल देता हूँ। सो देखो उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर दिया। अब वो क्या बोल रहा है, क्या भेजना है, एसेट क्या भेज रहे हो, सेपोलिया ईथ। तो वो अमाउंट पूछ रहा है कितना भेजना है, तो मैं बोलूंगा 0.00000001। ओके, और भी जीरो डाल सकता हूँ बट लेट से इतना भेज दे, तो इतना मेरे को भेजना है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो उसने कैलकुलेट किया गैस कितना लगेगा। सो गैस बेसिकली होता क्या है ना, जब कभी मैं कुछ ट्रांजेक्शन करता हूँ तो हमने देखा था कि नोड वाला कंसेप्ट, वैलिडेटर वाला कंसेप्ट। तो वो जो वैलिडेट करते हैं, वो जो इतना कंप्यूटर वाला मतलब कंप्यूटर पावर यूज करते हैं वो कैलकुलेशन करने के लिए, तो उन्हें भी कुछ तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो बेसिकली ब्लॉकचेन में होता क्या है कि जब कभी हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो एक छोटी सी फी अमाउंट, छोटा सा एक ट्रांजेक्शन फी हम कह सकते हैं, वो उन वैलिडेटर्स को जाता है जिन्होंने वैलिडेट किया। तो समथिंग सिमिलर ये मेरे को देना पड़ेगा, 0.00004404। इतना सेपोलिया ईथ मुझे
गैस के नाम पे देना पड़ रहा है। सो अभी फिलहाल के लिए फ्री है तो मैं कितना भी बांट सकता हूँ, वैसे कुछ इश्यू नहीं। सो अभी मैं ये करूंगा नेक्स्ट। सो ये पूछ ये गैस वगैरह एस्टिमेट कर रहा है, टोटल कितना पैसा लगेगा वो देख रहा है, एंड देन मैं कंफर्म कर सकता हूँ। सो बेसिकली मैं साइन करूंगा कि हाँ मुझे करना ही है, मैं खुद के अकाउंट से भेजना चाहता हूँ। सो अगर मैंने कंफर्म पे क्लिक कर दिया, थोड़ा सा टाइम लगेगा, देखो पेंडिंग हो रहा है। तो यहाँ पे देखो स्पीड अप वाला भी ऑप्शन आ रहा है। मतलब स्पीड अप में क्या होता है कि हम कुछ एक्स्ट्रा गैस फी देके, मतलब अगर पैसा ज्यादा होगा, हम फीस अगर ज्यादा देंगे तो वो जल्दी कर देंगे। सो समथिंग सिमिलर देखो यहाँ पे। सो ये अभी फिलहाल तो दिखेगा नहीं, यहाँ पे जीरो की इसमें है। तो यहाँ पे अभी तो क्लियरली विजिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, वापस भेजते हैं उसी अकाउंट को, थोड़ा सा ज्यादा भेजेंगे इसको। कितना भेजेंगे, 0.01 भेज देंगे। ओके, सो लेट्स से नेक्स्ट। टाइम लगेगा, वो कैलकुलेट कर रहा है, कंफर्म कर दिया तो थोड़ा सा टाइम लेगा वो। एंड हियर देख सकते हो, देखो 399 हो गया अभी। मतलब एक वो पहले वाला भेजा था और ये अभी एक भेजा 0.01। अगर मैं अकाउंट 2 चेक करूं तो अभी देखो 0.01 से पोलिया ये टोटली इससे थोड़ा सा ज्यादा है वो। मतलब डेसिमल पॉइंट के हिसाब से वो निकल जा रहा है, बट अगर प्रॉपरली देखें तो वो ज्यादा। तो वैसे तो ऐसे हम सेंड कर सकते हैं। सिमिलरली बाय करना है तो बाय पे क्लिक करके हम डायरेक्टली वो एक एक्सचेंज पे लेके जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए तो देखिए फॉसेट वन रीच नहीं हो पा रहा, बट सिमिलरली अगर इथीरियम पे जाओ तो लेट्स से इथीरियम वाली चेन पे अगर जाए, इथीरियम चेन, और यहाँ से अगर मेरे को बाय करना है तो मैं डायरेक्टली बाय पे क्लिक कर सकता हूँ और ये जाएगा डायरेक्टली मेन। अभी फिलहाल के लिए तो यहाँ से डायरेक्टली बाय नहीं हो रहा, वो उसके लिए देखना पड़ेगा। बट स्टिल ये कुछ सेंड सेंड कर सकते हो, स्वैप कर सकते हो, ब्रिज कर सकते हो, वेरियस थिंग्स। तो समथिंग सिमिलर ये बेसिक था कि इंस्टॉलेशन कैसे होता है। सो ये दिस वाज द बेसिक इंस्टॉलेशन। बेसिकली हमने इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन भी ले लिया कि ब्लॉकचेन होता कैसे है, काम कैसे करता है, एंड देन इंस्टॉल कैसे करते हैं मेटामास्क को ये देख लिया। स्टडी स्पेंडिंग ईथर पर ट्रांजैक्शन ये भी देख लिया कि जब भी हम कुछ ईथर्स भेजते हैं उसके साथ गैस फीस होता है, एंड कैसे कैसे चलता है, गैस फीस क्यों होता है, ईथर कैसे भेज सकते हैं, वो सब देख लिया। उसके बाद में क्रिएट योर ओन वॉलेट, बेसिकली आर अकाउंट मेटामास्क पे वो हमने क्रिएट कर दिया। crypto transactions भी कर लिए। So kind of question 1 and 2 is completed. So yeah, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।